नमस्ते दोस्तों हम रोज खबर सुनते हैं मतांतरण हो रहा है, संस्कृति पर प्रहार हो रहे हैं। जब इन विषयों पर बात होती है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो हिंदू धर्म को मानने वाले इतनी आसानी से इस्लाम या ईसाई मत में चले जाते हैं, उन लोगों की बातों को मानने लगते हैं। या हम देखते हैं कि आज हमारा युवा अपने धर्म और संस्कृति से बहुत ज़्यादा दूर होता जा रहा है। इसी को लेकर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। इस विषय में हमने एक सर्वे किया। इस सर्वे में हमारे सामने बहुत चौंकाने वाली तथ्य सामने आए। मैं स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा मुद्दा जरूरी है में हमारे मेहमान आर्य समाज के प्रवक्ता और समाजशास्त्री डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। जी नमस्ते जी डॉक्टर साहब, इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपको हमारे इस सर्वे में जो हमने कुछ लोगों से बातचीत करी, कुछ युवाओं से बातचीत करी, एक वीडियो आपको मैं सुनाना चाहूँगा। मेरा नाम विकास कुमार है। जो इंसान पहले तो वो बंदर था, उसके बाद परिवर्तन होते होते कुछ सालों बाद हम जैसे बने हैं इंसान। मेरा नाम कैलाश है। हमारे जितने भी पुराने लोगों ने ये बताया कि आदमी पहले बंदर था, फिर उसके इंसान के रूप में परिवर्तित। तो मेरा मानना है कि इंसान पहले बंदर था, फिर इंसान। जी, मैं अरिजीत बनर्जी हूँ। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ और मुझे लगता है कि पहले इंसान बंदर थे, जो हम लोग बचपन में पढ़े भी हैं, और धीरे धीरे हम लोग इंसान बने। उसके बाद बहुत सारे सभ्यता आई और हम लोग आज के डेट में जो है। मेरा नाम तन्मय बनर्जी है। मुझे लगता है जो सब कहते हैं कि पहले इंसान बंदर के रूप में आए थे, वही सच है, वही सही है। मुझे लगता है पहले इंसान बंदर ही था। मेरा नाम जयप्रकाश झा। ये साइंस जो बोल रहा है सही बोल रहा है सर, वो गलत नहीं बोल रहा है, क्योंकि पहले जो इंसान का जो हुआ है बनमानुष से ही हुआ है। ये सही है 100%। ग्रंथ जो है वो अपने हिसाब से निकाला। ग्रंथ को किसने देखा है, किसने लिखा है? इंसान ही ने लिखा है, लेकिन लिखा तो है ना, लेकिन ग्रंथ का क्या है? लेकिन जो साइंस बोला वो 100% सही है। जी विनय जी, आपने इस वीडियो को सुना, देखा कि किस प्रकार से जो आज के हमारा युवा है उसका मानना है कि सृष्टि का आरंभ जब हुआ तो सब जानवर थे। किसी का कहना है हमें विज्ञान की बात को मानना चाहिए, डार्विन की थ्योरी उसको मानते हैं, और लोगों का कहना है कि मनुष्य बंदर था, इंसान कभी नहीं था, और इंसान वो धीरे 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 बना। ये सब हमने इनसे पूछा जो कि हमारे हिंदू भाई बहन थे। इसको सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनकी बातों को? अमित जी, मैंने अभी जिन बंधुओं को सुना है और इन सब का जो कहना है कि हम मनुष्य बाद में बने, हम बंदर ही थे, क्योंकि विज्ञान ऐसा मानता है, क्योंकि हम परंपरा से सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ बड़े लोग कहते हैं कि पहले बंदर ही था फिर इंसान बन गया। ये बड़े आश्चर्य की बात। हम जिस सत्य सनातन वैदिक धर्म की चर्चा करते हैं, जिसे अपने को हिंदू समाज प्रत्येक कार्यक्रम में कहता है कि वेद पुराणों में लिखा है, वेदों में मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में बहुत स्पष्ट विज्ञान है, और इसी में सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान का एक विषय है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में आता है, और उस 129वें सूक्त में पूरी सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान भरा पड़ा है। इसी के आधार पर हमारे अनेक ग्रंथों में उत्पत्ति के विषय में बताया गया। लेकिन आश्चर्य यह है कि हमारी न तो शिक्षा पद्धति में वेदों की सृष्टि उत्पत्ति विद्या को पढ़ाया जा रहा है, मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ इसके विषय में बताया जा रहा है, और न ही हमारे परिवारों में कोई चर्चा होती है कि आखिर सत्य सनातन वैदिक धर्म हिंदू माइथोलॉजी मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में क्या कहती है। इससे कोई भी चिंतन परिवारों में नहीं हो रहा, और वे जो कुछ भी पढ़ रहे हैं अधकचरे वैज्ञानिकों की बातें, जिसमें आपने भी नाम लिया डार्विन के विकासवाद। डार्विन के विकासवाद को तो पाश्चात्य वैज्ञानिक जगत भी पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यदि हम ये कहें कि पहले जलचर जल में पैदा होने वाले किसी प्राणी के रूप में पैदा हुए, फिर वो धीरे धीरे गिलहरी के रूप में पैदा हुआ,
फिर वो गिलहरी से बंदर तक पहुंचा, बंदर से फिर कहीं मनुष्य तक पहुंचा। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है जो वैज्ञानिक नहीं लगती। आप खुद विचार कीजिए, श्रोताओं से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप विचार करें। यदि गिलहरी से बंदर का विकास हुआ था तो गिलहरी क्यों गिलहरी रह गई, और यदि बंदर से मनुष्य का विकास हुआ था तो आज की तिथि में भी बंदर बंदर ही क्यों दिखाई दे रहा है। विकास का मतलब होता है कि एक इतने वर्ग को आपने बंदर ही छोड़ दिया, शेष बंदरों को मनुष्य बना दिया। ये कैसी वैज्ञानिक थ्योरी है जिसको लोग स्वीकार कर लेते हैं। और बार बार हर हिंदू भाई ने ये कहा कि हाँ जी, हमें तो विज्ञान को मानना चाहिए और हमारा तो मन बंदर से ही मनुष्य बना होगा। मैं आपको निवेदन करूं, सृष्टि उत्पत्ति का वैदिक जो मत है इसमें बहुत स्पष्ट है कि हर सृष्टि के बाद प्रलय होती है, हर प्रलय के बाद फिर सृष्टि होती है। जैसे हमारे लिए दिन और रात होते हैं, हम दिन में खूब क्रियाशीलता में कार्य करते हैं, रात्रि में विश्राम करके ऊर्जा अर्जित करते हैं और अगले दिन फिर कार्य करते हैं। हमारे वैदिक मत के अनुसार ऐसे ही सृष्टि क्रम में ये जो सृष्टि है ये ब्रह्म का दिवस है और जो प्रलय है वो ब्रह्म की रात्रि है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म कोई हमारी तरह एक ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है तो वो सोता है। यहाँ वैज्ञानिक तथ्य यह है कि जो भी परमाणु क्रियाशील होकर के जगत को बना रहे हैं और जिनमें जड़ और चेतन दो प्रकार का जगत, तो चेतन में मनुष्य भी है और मनुष्येतर प्राणी हैं, मनुष्य भिन्न जितने भी अन्य जीव जंतु हैं वो सब प्राणी भी आते हैं। और जब सृष्टि होती है तो सबकी उत्पत्ति अपने अपने कर्मानुसार, गत सृष्टि जो थी, लास्ट जो सृष्टि थी जिसका प्रलय हुआ था, उसमें जो भी चेतन आत्माएं जिन जिन कर्म संस्कारों के साथ उस प्रलय काल में जीवन जिनका पूर्ण हो गया, संपन्न हो गया, जीवात्माएं रहीं, उनका एग्जिस्टेंस रहा और वे जीवात्माएं परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार, कर्म व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सृष्टि में जन्म लेकर के मनुष्य रूप में ही उत्पन्न होता है, पशु पशु रूप में ही उत्पन्न होता है, बंदर बंदर रूप में ही उत्पन्न होता है, चिड़िया चिड़िया के रूप में उत्पन्न होती है, क्योंकि ये सब योनियां हैं, ये सब इनके टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स हैं। अगर आप विज्ञान की भाषा में कहें तो लिविंग थिंग्स में भी उनके अलग अलग कैटेगरी हैं। ह्यूमन, बर्ड्स, स्नेक्स, जितने भी आप बांटेंगे तो ये सबका जन्म अपनी अपनी प्रक्रिया से होता है। आप विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अभी बताया कि जो वेदों में कहा गया है कि मनुष्य मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। आपने बहुत सारे ग्रंथों का भी उल्लेख किया जो हमारे पुरातन ग्रंथ थे, लेकिन ये जो वीडियो हमने सुना इसके अंदर इन्होंने विज्ञान की बात की। जब भी हम इन लोगों से बात करते हैं तो ये सीधा सीधा जो विज्ञान पश्चिम से आता है, जो पश्चिम से लोग हमें कहते हैं डार्विन की थ्योरी। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो थ्योरी है ये कितनी सही आपको लगती है, और दूसरा लोग इसके ऊपर एकदम एक वर्ग है जो कहता है कि जो विज्ञान कहेगा वही सच है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते। क्या कारण है? क्या वो पढ़ते ही नहीं उन ग्रंथों को, या उनको अभी उसका ज्ञान ही नहीं है? दूसरा, मनुष्य का उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई? देखिए, बहुत अच्छी बात अमित जी आपने पूछी कि हम विज्ञान को माने कि न माने। मैं कहता हूँ विज्ञान को ही मानना है, लेकिन वो विज्ञान पूर्ण तो हो, विज्ञान फाइनल तो हो, विज्ञान किसी लक्ष्य तक तो पहुंचता हो। पाश्चात्य देशों में विज्ञान की प्रगति हो रही है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पाश्चात्य लोगों ने यदि विज्ञान में प्रगति की, लेकिन आप ये देखिए कि विज्ञान मनुष्य के द्वारा विकसित किए जाने वाले कुछ तथ्यों का नाम नहीं है। सृष्टि विज्ञान स्वयं एक विज्ञान है। जगत की उत्पत्ति का जो विज्ञान है वो स्वयं एक बड़ा विज्ञान है। इसी प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति का विज्ञान भी उसी में समाहित होता है। विज्ञान रोज कहता है, आज एक कोई तथ्य स्थापित किया, 100 वर्ष बाद कहेंगे जी वो हमारा गलत था, हमने अब जो नई आविष्कार किया है वो ये सही है। कारण क्या है कि मनुष्य के द्वारा आविष्कार किए जाने वाला जो विज्ञान है वो मनुष्य की अल्प शक्ति के सामर्थ्य से ही निकलता है। पर हम जिस ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं, सर्वनियंता कहते हैं, जिसके लिए बार बार हम कहते हैं तुम हो एक अगोचर,
जो नहीं दिखते हो, बिना देखे हुए भी तुम सृष्टि का निर्माण करते हो। ये जो वैदिक मान्यता, ये वैदिक विज्ञान है, मैं इसको विज्ञान कहता हूं, क्योंकि वेदों में भी जो कहा गया है वो विज्ञान सम्मत है। कोई भी बात वेदों की विज्ञान से अस्वीकार हो जाए ऐसा नहीं है। हाँ, देखिए, जो वैज्ञानिक जैसे आइंस्टीन के विषय में हम बात करें तो वो कहते थे कि हाँ, हम ईश्वर को नहीं खोज पाए, ये हमारी अल्पज्यता है, लेकिन ईश्वर नहीं है हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कोई ना कोई सुप्रीम पावर जगत का निर्माण कर रही है। तो आपने जो पूछा कि पाश्चात्य जगत से आने वाले विज्ञान में हम इतना विश्वास क्यों कर लेते हैं, इसका कारण है क्योंकि हम अपनी उस विज्ञान के मोतियों से भरे हुए ग्रंथों को खोलकर नहीं देखते। वेद मंत्रों में जो सृष्टि विज्ञान है वो पूरा भरा पड़ा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ एक पुस्तक और लिखी जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। उसमें उन्होंने सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान पर बात की है। अब आप आश्चर्य करेंगे, उसे कोई पढ़ना नहीं चाहता। और हम जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है, अर्थात अधकचरे वैज्ञानिकों की, में डार्विन की पूरी विकासवाद की जो ये थ्योरी है कि बंदर से मनुष्य बना, इसे कितने ही तर्कों से हम इसे अप्रमाणित सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा सृष्टि में कहीं देखने को नहीं मिलता कि आपने बंदर से मनुष्य बन गया। तो फिर वो मैंने पहले भी प्रश्न किया था, उतने बंदर जो आज हमको दिख रहे हैं पूरे विश्व भर में, वो क्यों बंदर रह गए? क्योंकि उससे तो विकास कर दिया गया। आज आप जिस कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, आज जिस मोबाइल का आप 5G का यूज कर रहे हैं, तो क्या आप 25-30 साल पहले वाले जो मैनुअल चीजें हमारी चलती थी, क्या उसको आप स्वीकार करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि ठीक है जी, वो तो हमारा पहला फर्स्ट स्टेज का काम था, अब हम आगे 5G की स्टेज में, तो हम इससे काम चलाएं। तो जैसे हम संसार में ऐसे विकास की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मनुष्य का, प्राणियों का विकास नहीं होता। ये जो भौतिक वस्तुओं का विकास है, ये निश्चित रूप से क्योंकि मनुष्य कर रहा है, लेकिन जो हम और आप सब उत्पन्न हुए हैं, पशु पक्षी उत्पन्न हुए हैं, ये मनुष्य का क्रिएशन नहीं है, ये क्रिएशन गॉड का है, ईश्वर का है, परमात्मा का है। तो परमात्मा के क्रिएशन में कोई अल्पता, अपूर्णता नहीं होती है, वो पूर्ण होता है। उसने मनुष्य को मनुष्य रूप में पूर्ण बनाया, बंदर को बंदर रूप में पूर्ण बनाया, चिड़िया को चिड़िया रूप में पूर्ण बनाया। तो डार्विन का जो ये जो थ्योरी है, जो अपने आप कट जाती है, क्योंकि जो क्रिएशन है वो बाय नेचर कहिए या बाय गॉड कहिए, दोनों तरह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जी, बिल्कुल सही कहा। अगर हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों से अगर हम बात करते हैं इसी थ्योरी को लेकर, तो वो भी कहते हैं कि एक समय पर, वो जब आदि मानव की बात करते हैं, तो एक समय पर जो बहुत सारे चिंपैंजी या अलग अलग जो प्रजातियां हैं, उनको जब वो देखते हैं कि बहुत समय में आने के बाद एक समय ऐसा आता है जब, जिसे वो कहते हैं मिसिंग लिंक, इंसान और बंदर के बीच का जो मिसिंग लिंक है उसे वो ढूंढ नहीं पा रहे। वास्तव में तो वो लिंक है ही नहीं, क्योंकि इंसान तो हमेशा इंसान ही था, और बंदर या चिंपैंजी, गोरिल्ला या जो भी उस समय, वो प्रजाति अपने आप में अलग थी और उनकी प्रजाति अपने आप में अलग आज भी है। तो वो लिंक तो है ही नहीं, तो वो मिलेगा कहाँ? ये बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कई बार कहा कि मिसिंग लिंक ढूंढ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको एक और वीडियो सुनाते हैं। विनय जी, आपको भी एक हम वीडियो और सुनाते हैं, उसको सुनने के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी। We call Elder Karthikeyan, so I'm from the church. So what I believe about the creation is, we have our heavenly Father who is like a God, and He created us. And as He created plants, earth, and animals, and then He created humans. So what I believe is we all came from Adam and Eve, that they are our first parents or the first humans, and from them we came here as humans and we are living here. Thank you. सबसे पहले अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, जो पूरी दुनिया में सबसे पहले आए थे। फिर उनसे ही चलते चलते और उन्होंने आदम हवा को भेजा था। उससे पहले फिर हमने इंसान जानवर नहीं था, तो फिर हम चलते हुए आए, फिर हमारा रिप्रोडक्शन से चलते चलते आगे फिर हम ये एज पे पहुँच गए हैं। हम साइंस से अपने दीन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दीन तो काफ़ी पहले की आई हुई चीज़ है, साइंस तो अभी ईजाद किया ना सब चीज़ें। दीन जो हमारा चूँकि बिलीफ है दीन, इसलिए हम दीन को मानेंगे। साइंस तो बाद की चीज़ से कंपेयर कर ही नहीं सकते हम। तो डार्विन थ्योरी हमारे दीन के हिसाब से है ही नहीं, वो गलत है। आदमी आदमी ही था, आदमी के तौर पे ही वो आया है, इंसानी शक्ल में आया आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए। मेरा नाम सानू है।
इंसान वही थे, अपना ईसा सलाम के हवा और आदम सलाम दो ही थे, बस दो ही आए थे हिंदुस्तान, अपने आसमान से उतारे गए थे, उनके ज़रिए से दुनिया बनती चली गई। हाँ, जानवर नहीं थे, ये तो गलत बात है, कहने की बात है। बंदर तो वो अलग चीज़ है, वो मनमानुष जो है, वो जो भी XYZ वो अलग है, लेकिन इंसान अलग है। वो ऊपर वाला अगर चाहे तो बंदर भी बना सकता है, अगर ऊपर वाले की मर्जी होगी तो वो तो कुछ भी इंसान भी बना सकता है। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है भाई। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए बाबा आदम को मट्टी से इंसान ही बनाया शुरू। फिर उसके बाद जब अकेले बाबा आदम तैयार हो गए तो उन्होंने कहा मेरा जी नहीं लगता, मुझे जोड़ा चाहिए मन लगाने के लिए। तब माँ हवा पैदा करी है उल्टी पसली से अल्लाह ताला ने। जब दोनों हुए हैं उससे दुनिया चली है। अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान ही बनाया। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसका पुतला बनाया और उसके बाद में उसमें रूह डाली, जान डाली, और फिर उन्हीं की कोख से अल्लाह ने माँ हवा को पैदा किया और उसके बाद इंसान बढ़ते चले गए, पैदा होते चले गए। बाकी ये दुनिया वाले जो इधर उधर की बात करते हैं वो सब गलत है, इसका कोई वजूद नहीं है। इंसान को इंसान ही बनाया था और सबसे पहले माँ हुआ और बाबा आदम आए थे इस दुनिया में। उसके बाद सब आदम की ही औलाद है। आपने देखा होगा बहुत चीज़ों में ज़्यादातर यही कहा जाता है आदम खोर, आदम की औलाद, तो ये पहले इंसान ही था। वैसे हाँ, ये बंदर भी पहले इंसान ही थे, इनको श्राप लगा हुआ है। मेरा नाम अकबर हुसैन है। इंसान को बंदर नहीं बनाया गया था, इंसान को इंसान ही बना के भेजा था ऊपर वाले ने। विनय जी, ये वीडियो हमने लोगों से चर्चा की, अलग अलग मत के लोग हैं इसमें, ईसाई मत के लोग भी हैं, इस्लाम मत के लोग भी हैं। उनका कहना था, और सब पढ़े लिखे हैं, और इनका कहना है कि इंसान आदम और हव्वा की संतान था, यानी मनुष्य पैदा हुआ, और किसी का कहना है कि एडम और ईव की संतान था, तो एडम और ईव उनके माता पिता थे, तो इंसान पैदा हुआ। अब हम पहले वाले वीडियो और इस वीडियो के अंदर अगर अंतर देखते हैं तो इस्लाम को मानने वाले या ईसाईयत को मानने वाले लोग अपने आप को मानते हैं कि वो बंदर की संतान नहीं थे। अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कि आज हमारे देश में लोग जो मानते हैं वो कि बंदर की संतान थे, वो सब हिंदू धर्म को मानने वाले थे। ये डिफरेंस धार्मिक रूप से अगर हम देखते हैं, आपने भी बताया कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य पैदा हुआ, तो वो क्यों नहीं मानते? ये अपने ग्रंथों को क्यों मान रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। ये समझ में थोड़ा सा हमारे को अलग विषय लगा कि एक हिंदू धर्म वाले उसको मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे। हाँ अमित जी, अभी हमने अपने क्रिश्चियन भाइयों को देखा, मुस्लिम भाइयों को देखा, और आप ये देखिए कि उसमें भी शिक्षित भी हैं, और ऐसा नहीं अल्प शिक्षित भी हैं। मैं किसी को अशिक्षित नहीं कह रहा, जिन्होंने हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी इस तथ्य को अपने धर्म ग्रंथ के आधार पर माना कि उनके अल्लाह ताला ने जो कहा है कि आदम और हव्वा जो पैदा हुए उनसे ही हम मनुष्य के रूप में पैदा होते आ रहे हैं। या हमारे क्रिश्चियन भाई भी अपने धर्म ग्रंथ की बात मानकर कह रहे हैं कि हम मनुष्य ही पैदा हो रहे हैं, और हमारे जो आदि मानव है, हम ये कहें आदि मनुष्य, आदम शब्द से मतलब यहाँ पर आदि मनुष्य से है। आप इस शब्द को देखेंगे ना, आदम शब्द जो अरबी का शब्द है, ये आदि मनुष्य से बना है, अर्थात जो पहला जो मनुष्य था उससे ही हम पैदा हुए, मनुष्य के रूप में पैदा हुए। वो अपने धर्म ग्रंथ की बात को प्रामाणिक मान करके और आपसे कह रहे हैं कि देखिए जी, हम तो मनुष्य के रूप में भी पैदा हुए हैं, जबकि विज्ञान उन्होंने भी पढ़ा है, जबकि डार्विन उनको भी पढ़ने को अवसर मिला होगा, लेकिन उनकी आस्था अपने धर्म ग्रंथ के प्रति है कि वहां जो कहा गया वो सही है। हमारी आस्थाएं क्यों टूटी हैं? आपने देखा कि हमारे एक भी व्यक्ति ने जिनसे आपने प्रश्न किए, ये नहीं कहा कि मैं वेद को जानता हूं, वेद में तो ऐसा कहा। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा पद्धति से बिल्कुल दूर है। उनका भी कोई ग्रंथ शिक्षा पद्धति में स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन उनको धर्म ग्रंथ की शिक्षा लेना अनिवार्य है। बंधुओं, विचार ये करना है कि आज जिस मतांतरण की बात अमित जी ने शुरू की थी कि लोग मतांतरित हो जाते हैं, बहुत हम कहते हैं समस्या होती है हमको, क्यों मतांतरित हो गए, क्यों हमारा हिंदू भाई मुस्लिम बन गया? क्योंकि आप अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा रहे।
आप वेद की चर्चा नहीं कर रहे, आप गीता की चर्चा नहीं कर रहे, आप उपनिषद की चर्चा नहीं कर रहे। हमारे घरों में, हमारे मंदिरों में, मुझे इस कहने में कोई शक नहीं है, आर्य समाज के मंदिरों को छोड़ दीजिए, तो किसी भी मंदिर में किसी धर्म ग्रंथ की शिक्षा दी जाती है क्या? वहां बैठा हुआ पुजारी केवल पूजा के लिए हाथ में जल रखता है, आपसे कुछ संकल्प बुलवाता है और सीधा आपको भेज देता है। वहां कोई शिक्षा हमारे ग्रंथों की नहीं दी जा रही। इसलिए आवश्यकता है, हमारी जो नई पीढ़ी है वो प्रश्न करती है, ईश्वर कैसा है, हमारा जन्म कैसे हुआ, ईश्वर के ने कैसे बनाया? तो आपके पास कोई उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप वेद को सामने नहीं रखते, आप उपनिषदों को सामने नहीं रखते, आप दर्शनों को सामने नहीं रखते, तो कहां से उत्तर देंगे? उनके यहाँ एक ग्रंथ पर विश्वास है और उस ग्रंथ में लिखी हुई सारी बातें, चाहे वैज्ञानिक हों चाहे अवैज्ञानिक हों। आपको आश्चर्य होगा अमित जी, एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ये जो सूर्य है ये सायंकाल एक दलदल में जाकर के छिप जाता है, और ये धरती है चपटी है। आज के वैज्ञानिक युग में भी, जिसे तथाकथित वैज्ञानिक युग कहूंगा क्योंकि विज्ञान तो हमेशा रहा है, वहां भी वो ये कहते हैं कि धरती चपटी है, क्योंकि हमारे मौलाना कह रहे हैं कि धरती चपटी है, वो गोल नहीं है। ऐसी कट्टरता, दृढ़ता उनमें आ रही है, भरी जाती है, उनको पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे बच्चे को जो सही अर्थ है, जो वैज्ञानिक है, उसको भी नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए आपने ये अंतर देखा, उनके बात में कुछ है, हमारी बात में कुछ है, क्योंकि हम अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दे रहे। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस चर्चा के माध्यम से कि आप खूब हाईली एजुकेटेड होइए, पाश्चात्य चीजों को पढ़िए। जब मूल कट जाता है ना, वो फूल सूख जाता है जो मूल से हट जाता है। हम अपने मूल से जुड़े रहेंगे तो अपने वेदों को, उपनिषदों को, दार्शनिक ग्रंथों को जानेंगे, और हम कभी भी ऐसी अवैदिक और अवैज्ञानिक बातें नहीं कहेंगे कि मनुष्य बंदर से बढ़ा है। हम मनुष्य नहीं थे, हम बंदर पैदा हुए थे, फिर हम मनुष्य बने। तो इन बातों को जानने की आवश्यकता जी, बिल्कुल आपने सही कहा, मूल से हम अपने कट गए हैं और इस मूल से जुड़े होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि हम जो जहाँ भी हम जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर केवल हम हाथ जोड़कर पुजारी हमें प्रसाद देकर भेज देता है। वहीं अगर हम देखते हैं कि मदरसों में या जो मस्जिद है वहाँ पर शुक्रवार को नमाज होती है, नमाज के बाद उनको अपने धर्म के बारे में बताया जाता है आम जनता को। रविवार को संडे मास प्रेयर होती है जहाँ पे ईसाई लोग को जो है बताया जाता है कि बाइबल के बारे में। लेकिन हमारे यहाँ पर जो मंदिर हैं वहाँ पर अगर कोई ख़ास कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर नाचना, गाना, भजन गाना और उसके बाद प्रसाद लेना, इसके अलावा तीसरा कोई कार्य नहीं वहाँ पे होता। और हम देखते हैं मूल से कटने के बाद बहुत सारे अंधविश्वासों में हम जकड़ते चले जा रहे हैं, और इसका खामियाजा हमारा जो समाज है वो ये भुगत रहा है कि बहुत ही जल्दी युवा वर्ग विज्ञान की बात करता है, वैज्ञानिक तर्कों की बात करता है, और ये नहीं देखता कि हमारे जो वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, वेद है, वेद को उसने क्योंकि पढ़ा ही नहीं होता तो वो उसको सिरे से नकार देता है। वहीं दूसरी तरफ जो मतांतरण करने वाले लोग होते हैं वो उनको कहते हैं कि तुम्हारे ग्रंथों में जो भी गलत बातें हैं उसको वो उनको बड़ा चढ़ाकर बताएंगे कि ये सब गलत हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि सच है भी है कि नहीं, वो बात उसमें लिखी है कि नहीं लिखी, और उसके बाद वो बहुत जल्दी उनके मत की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वो मत परिवर्तन कर देते हैं। तो विनय जी, इस सब चीज़ के पीछे आपको क्या लगता है कि जो सनातन धर्म के लोग हैं उनको किस प्रकार से अपने बच्चों को या वर्तमान में जो लोग हैं उनको अपने मत को, अपने धर्म को किस प्रकार से जानना चाहिए ताकि उनकी जड़ें मजबूत हों, वो अपने जड़ों से कटे ना, अपने आधार से ना हटें? अमित जी, मैंने वही बात कही कि अपने मूल से जुड़ने की बहुत आवश्यकता है। और सनातन धर्म, मैं कहता हूँ आर्य समाज, पौराणिक वर्ग, ये सब सनातन धर्म के ही अंग हैं। सनातन धर्म का मतलब है वेद, क्योंकि सनातन का अर्थ होता है जो कभी पुराना न हो, जो सदा नवीन रहे। मैं तो आश्चर्य होता है अपने को सनातनी कहने वाले भाइयों को, ये नहीं पता सनातन का अर्थ क्या है। सनातन का अर्थ है सदा नवीन रहे, और नवीन कौन रहेगा? जो विज्ञान से जुड़ा होगा, जो वैज्ञानिक होगा। तो हमारा जो धर्म ग्रंथों का यानी वेद, मुख्य रूप से वेद हैं, उनके साथ उपनिषद हैं, प्रामाणिक वैदिक साहित्य है, उसमें सब विज्ञान है। तो हमें सच्चे अर्थों में सनातनी बनना है। आर्य समाज पौराणिक वर्ग को सनातनी बनाने का प्रयास करता है,
और पौराणिक वर्ग अपने आप को अलग कर देता है। मैं कहता हूं कि सनातनी तभी बनेंगे जब आपस की तनातनी छोड़ देंगे और हम अपने ग्रंथों से जुड़ेंगे। तो वेद, उपनिषद, दर्शन के मूल बातों से हम जुड़ें और आपस के जो मतभेद हैं उनको भुला करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को हम जानेंगे, तो हम अपने बच्चों को भी घर में शिक्षाएं देंगे। आज आवश्यकता यह है, आपने पूछा कि हम घरों में क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने केंद्रित कर दिया है केवल अर्थ प्रधान युग पर कि तुम्हारा पैकेज अच्छा होना चाहिए और उसके मूल में चाहे वो धर्म को भूल जाए और जाकर के वो कहीं इस्लाम ग्रहण कर ले, कहीं ईसाइयत ग्रहण कर ले। इससे बचाने के लिए हमें निश्चित रूप से अपने बच्चों को वैदिक धर्म की ओर ले जाना है और विद्यालयों में, घर में, जहां भी हम संभव कर सकते हैं सत्य सनातन वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा देने की आवश्यकता है। तभी हमारे यहाँ मतांतरण रुकेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर से मतांतरण को रोकने के कार्य अधूरे सिद्ध होंगे। पूर्ण रूप में जब मजबूत होंगे, दृढ़ होंगे और वो जानेंगे कि हमारे यहाँ मनुष्य को मनुष्य बनाने की शिक्षा है, परस्पर प्रेम की शिक्षा है, संगच्छध्वम की शिक्षा है, किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं है, तो ये सब बातें हमारे ग्रंथों में भरी पड़ी हैं और यही मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं और वही मतांतरण से रोक सकती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर जो शिक्षा दी गई है वो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। आज का जो हमारा ये सर्वे था ये सिर्फ ये साबित करने के लिए था कि कैसे हम अपने मूल से हटते चले जा रहे हैं, हमारा युवा वर्ग कैसे मूल से हट गया है। युवा वर्ग की क्यों हम कहें, हमारा जो आज का पूरा समाज है वो ही अपने मूल से हट रहा है, क्योंकि माता पिता खुद ही कह रहे हैं कि इंसान बंदर था और बंदर से मनुष्य बना, तो उन्हें भी नहीं पता, अपने बच्चों को क्या बताएंगे। तो इस कार्यक्रम के जरिए हम ये सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप कुछ अपने धर्म, अपने सिद्धांतों के बारे में जानिए। आंख मूंद कर इस तथाकथित विज्ञान को ही एक सर्वोपरि ना मान लें, क्योंकि हमने देखा किस तरह से इस्लाम को मानने वाले या ईसाई मत को मानने वाले अपने धर्म ग्रंथों से जुड़े, अपने धर्म से जुड़े हैं, अपनी मूल भावना से जुड़े हैं जो उनके मत के अंदर बताई गई है। वहीं हम लोग अपने मत के बारे में जानते ही नहीं और जो हमें एक वैज्ञानिक ने बता दिया वो हमने मान लिया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम भेड़ चाल चले जा रहे हैं और उस और जा रहे हैं जहां हमें ले जाया जा रहा है, और वो जो रास्ता है वो रास्ता कहाँ लेके जाएगा वो आज हम उसके बारे में सिर्फ यही कहते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है। विनय जी, आपने आज हमारे दर्शकों को जो बहुत सारी चीज़ें बताई, जो विज्ञान हमारे वेदों के अंदर मौजूद है, जो आपने ये बताया कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते थे कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे और कहाँ हुई। ये जो आपने चीज़ बताई, ये चीज़ हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उससे बाहर निकल के हमारी एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा इसके बारे में, तो उसमें क्यों नहीं शामिल किया जाता? ये एजुकेशन सिस्टम के लिए मैं समझता हूँ स्वतंत्रता के बाद जो प्रयास हुए उसमें अधिकतर वही लोग काबिज रहे जो वैदिक मान्यताओं को न तो जानते थे न उनके प्रति उनकी श्रद्धा थी। वर्तमान सरकार ने कुछ प्रयास किया है, एक वैदिक बोर्ड भी बन रहा है, तो मैं चाहूंगा कि वैदिक बोर्ड में इस प्रकार के विषयों को समाहित किया जाए। आपने एक प्रश्न और किया है कि सृष्टि उत्पत्ति कहाँ हुई, तो ऐसा वैदिक मान्यता है जो त्रिष्टप प्रदेश था, जिसे आज तिब्बत कहते हैं, जो भारत का अभिन्न अंग था कभी, जिसे अभी चाइना ने कब्जा कर लिया है। तिब्बत में आदि सृष्टि हुई और वहां से ही पूरे विश्व में फैली, क्योंकि जहां सर्वानुकूल वातावरण रहता है वहां से सृष्टि प्रारंभ हुई है और ऐसा वैदिक मान्यता है। त्रिष्टप क्षेत्र से मनुष्य की उत्पत्ति हुई और पूरे विश्व में फैलता चला गया। आज आप जहां जहां भी देखें, यूरोप में देखें, आप अमेरिका में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, वहां भी जो मनुष्य गए हैं आदि काल जो हम कहेंगे, तो वो त्रिष्टप प्रदेश से ही मनुष्य का फैलना हुआ है और सारे विश्व में मनुष्य मनुष्य हैं। मैं ये कहता हूं फिर कि वेद मनुष्य को मनुष्य मान करके ही कल्पना करता है, विचार देता है कि हमारी सारी विचारधारा मनुष्य को जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं। मतांतरण को रोकने के लिए हम बात इसलिए करते हैं कि अवैदिक और अवैज्ञानिक मतों में मनुष्य न जाए और संसार के मूल धर्म से जुड़ा रहे, यही हमारी भावना है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो मूल धर्म से हम जुड़े रहे हैं, हमारी जो भावना है वो यही होनी चाहिए कि हम अपने सनातन धर्म के साथ हमेशा जुड़े रहें और हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियां भी उसको माने। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने धर्म ग्रंथों पर अटूट विश्वास रखें, उनके ऊपर, उनकी मान्यताओं पर विश्वास रखें, उनमें जो लिखा है वो सत्य है ये मानकर चलें।
ना कि किसी ने जो कह दिया उसके ऊपर हम आंख मूंद कर विश्वास कर लें। विनय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।